मीडिया के माध्यम से जितनी खराबी हम महसूस करते हैं, वो मेवात में बहुत सारे इस तरीके से गलत सलत कंटेंट लोग आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा पहला प्रयास ये है कि सोशल मीडिया पे कोई बेहूदगी मेवात का कोई भी लड़का या लड़की ना करे। हम उनका समझाइश का काम करेंगे और उनके जीवन में कोई बदलाव आए और इससे वो फ़ायदा हासिल करें इस डिजिटल क्रांति से, ऐसी हमारी कोशिश है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के खैरतड़ जिले के भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के गांव चौपानकी में गुरुवार को सरपंच चौधरी खूबी खान की अध्यक्षता में मुस्लिम मेव समाज में सुधार लाने के उद्देश्य से एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भिवाड़ी चौपानकी सहित मेवात क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पंचायत में वक्ताओं ने समाज में बढ़ रही बुराइयों को समाप्त करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। देखिए आगे की रिपोर्ट। तो वक्ती दौर में और मौजूदा दौर में वर्तमान समय में जिस तरीके से इस मोबाइल ने मेवात के साथ एक माहौल को बदलने का काम किया है, उससे अलावा हमारे शर्मिंदगी के अलावा हमारे हिस्से में कोई चीज नहीं आती। और बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब सोशल मीडिया अकाउंट को हम देखते हैं तो उसमें बहुत एहतियाती बरतने के बाद भी तरह तरह की खुराफात और तरह तरह की चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। और तकलीफ ये होती है कि आज मोबाइल हमारे 10वीं क्लास के जो 10वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी ये जरूरत बढ़ गई है, इसलिए इस जरूरत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कासिम साहब, आज का जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताएं, कैसा कार्यक्रम था और किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, आज का कार्यक्रम जो हुआ है ये समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको लेकर के जो है इस्लाह मुआशरा, इसमें समाज सुधार के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। और ये हमारे सरपंच खूबी खान जी जो हैं चौपानकी से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि भिवाड़ी राजस्थान का सिंह द्वार है और मेवात का भी पहला दरवाज़ा है, इसलिए इसकी शुरुआत पहले दरवाजे से हुई है। और यहाँ तमाम इलाके के जिम्मेदार सभी लोगों को बुलाया गया है और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेवात में व्याप्त जो इस वक्त जो बुराइयां हैं, जैसे सोशल मीडिया को लेकर के जो अश्लीलता फैल रही है और जो खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का जो तौर तरीका है, उसमें जो बहुत सारी कमियां हैं, उन सब को लेकर के एक विचार हुआ है। ख़ास तौर से मेवात में जो इस तरीके से जो बुराइयां हैं, चाहे वो किसी जीव की हत्या को लेकर हो, चाहे कोई साइबर ठगी की बात हो, तमाम पहलुओं पर, तमाम बुराइयों पर, उसमें नशा भी शामिल है, जुआ भी शामिल है, सट्टा भी शामिल है, खूब विचार विमर्श हुआ है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का एक कमेटी का आयोजन करके इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की बुराइयां एक समाज पे बहुत बड़ा धब्बा है। पहले भी इस तरह की पंचायतें, खाप पंचायतें भी होती रही हैं, उसमें भी बड़े बड़े उपदेश दिए गए हैं, लेकिन समाज में सुधार नहीं हो पा रहा। उसी की कड़ी में आज भी ये पंचायत की गई है। क्या इस पंचायत के बाद कोई सुधार की उम्मीद रखते हैं आप? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमेशा हम देखते हैं, हम भी उन पंचायतों का हिस्सा रहे हैं जहां इन बुराइयों पर एक विचार और फिक्र होता है। लेकिन इस बार हमने ये तय किया है कि हम इस जो इस्लाह मुआशरा की जो हमारी आज की जो बैठक हुई है, इसमें हमने ये तय किया है कि हम इस मुहिम को, इस आवाज़ को हर ग्राम पंचायत पे जाकर के अपनी सभा करेंगे, लोगों को बताएंगे। और ख़ास तौर से इसमें एक नई चीज़ ये शामिल की गई है कि हर जुमे को जितनी तमाम मस्जिदें हैं उसमें जुमे की नमाज से पहले इमाम साहब बयान करते हैं, तो बजाय वो धार्मिक बातें तो करें ही करें, लेकिन 10 मिनट समाज सुधार की भी बात करें। हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस मुहिम को हम बहुत तेज़ी के साथ पूरी मेवात में बढ़ाएं। अपराधी होता है, अब मैं उसका नाम लूँ, उसको जाति में विसर्जित करूँ तो ये मेरे लिए कम से कम जिम्मेदारी की बात नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन दुर्भाग्य मैं ये भी मानता हूँ जिम्मेदार होने के नाते कि हाँ, हमारे बहुत सारे लोग इसमें मुलविस पाए जाते हैं, उनको कानून सजा देगा, हम उनकी कोई तरफदारी नहीं करते। अभी आपने कहा कानून सजा देगा, लेकिन जब कानून की बात आती है तो अभी मंच से ही अनाउंस किया जा रहा था कि हमारे लोग ही
पंच सरपंच ही उनके सपोर्ट में चले जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनको भी सोचना चाहिए। नहीं, वो देखिए, हर आदमी से आप भलाई की उम्मीद करें और बहुत सारी चीज़ें होती है। राजनीतिक रूप से आदमी के कई स्वार्थ होते हैं और राजनीतिक स्वार्थ इतना होता है कि बड़े बड़े क्रिमिनलों को, ये तो छोटी पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत संवैधानिक बहुत छोटा रूप है। आपने देखा है कि सियासत ने तो समाज को भी ख़राब किया है और लोगों को भी ख़राब किया है। बड़ी बड़ी सरकार बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी बचाने का काम करती है जो करोड़ों अरबों का घोटाला करते हैं। इसलिए हमारी मुहिम ये है कि हम जिम्मेदारी के साथ अपने प्रयास तेज रखें और हमारे होते हुए कोई गैर जरूरी काम नहीं। निजी स्वार्थ जब आड़े आता है तो फिर इन पंचायतों का क्या मतलब? नहीं, इसको आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। इन पंचायतों का सबसे बड़ा लाभ ये है कि कई मर्तबा जब आवाज़ उठती है तो वो आम जन तक पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते उस आवाज़ का असर होता है। अब आप इस पर ज़्यादा लंबा अगर जवाब सुनना चाहते हैं, धर्म को लेकर के कभी भी बहुत सारे धर्म आए, कोई एक अवतार आया, एक पैगंबर आया, एक आदमी आया, वो अकेला आया और उसने अपनी आवाज़ को जो सच्ची और सही आवाज़ लगाई तो उसको ताकत मिली। इसी तरीके से हमारा मानना ये है मजबूती के साथ, अगर हम हक की तरफ हैं, सच की तरफ हैं, तो हमारी आवाज़ में दम होगा और इसको ताकत मिलेगी, बल मिलेगी और हम कामयाब होंगे। क्या योजना है आगे योजना ये है कि हम अभी ज़िले का एक 11 सदस्य एक पूरे ज़िले की कमेटी बनाएंगे और उसके बाद हमारा अब पहले जो जलसा होगा वो जिला मुख्यालय पर होगा। क्योंकि अभी जिला मुख्यालय खैरतल है, इसलिए हम पूरे ज़िले को एक खैरतल मुख्यालय पे एक समाज के बेदारी के लिए, समाज की जागरूकता के लिए और इस बुराई पर काबू पाने के लिए हम अभी जल्दी ही तय करके जिला मुख्यालय पे एक बड़ी सभा करेंगे। उसके बाद हम गाँव जाएंगे। तो तारीख निर्धारित नहीं है, लेकिन आज इसमें जो अहम जो है उससे आप मुझे पूछ नहीं पाए, वो ये है कि हमारा ध्यान जो इस पर आकर्षित किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जितनी खराबी हम महसूस करते हैं वो मेवात में बहुत सारे इस तरीके से गलत सलत कंटेंट लोग आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा पहला प्रयास ये है कि सोशल मीडिया पे कोई बेहूदगी मेवात का कोई भी लड़का या लड़की ना करे। हम उनका समझाइश का काम करेंगे और उनके जीवन में कोई बदलाव आए और इससे वो फ़ायदा हासिल करें इस डिजिटल क्रांति से, ऐसी हमारी कोशिश है।